नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अनुच्छेद प्रकृति करेंगे। बच्चों, प्रकृति के बारे में आप जानते हो कि प्रकृति होती क्या है। प्रकृति मानव की सबसे अच्छी दोस्त मानी गई है, क्योंकि बच्चों प्रकृति के सुख सिर्फ मानव ही भोगता है। प्रकृति अपने सुख स्वयं नहीं लेती। आपने अब कभी देखा है पेड़ों को फल खाते हुए? नहीं। सूरज को अपनी रोशनी स्वयं लेते हुए? नहीं। हवा स्वयं मना करते हुए हवा को कि मैं हवा नहीं चलूँगी? नहीं। बच्चों, प्रकृति हमारे लिए ही होती है, वह हमें सुख प्रदान करती है, परंतु क्या हम उस सुख को भोगते हैं? हम अपने फ़ायदे के लिए उस प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो आज हम प्रकृति ही पढ़ेंगे कि प्रकृति होती क्या है। प्रकृति भगवान की सबसे बनाई गई सबसे अद्भुत कलाकृति है। बहुत सुंदर है बच्चों, जो उसने बहुमूल्य उपहार के रूप में प्रदान की है, जैसे पानी, हवा, भूमि, पेड़, जंगल, नदी, पहाड़, सूरज, चाँद, आकाश आदि। बच्चों, क्या आपने अगर सपोज़ करो जो प्रकृति है, अगर सूरज अपने समय पे निकलना ना निकले किसी दिन, हवा ना चले, पानी ना हो तो क्या होगा? जंगलों में पेड़ ना हो तो क्या होगा? बच्चों, हमारे जो संतुलन है वह बिगड़ जाएगा। पृथ्वी का संतुलन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। बच्चों, प्रकृति है तो मानव है, क्योंकि प्रकृति देखो, हमें पेड़ हैं वे हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। पेड़ों से क्या होता है? पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, सब्जियां देते हैं, अनाज देते हैं, है ना। अगर पेड़ ना हो तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। नदियाँ ना हो तो पानी हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम प्यासे मर जाएंगे। हम जैसे खेती करते हैं, हमारी ज़मीन जो है वो ज़मीन है बंजर हो जाएगी। प्रकृति हमें फल, फूल, सब्जी, ईंधन देती है। हमारा जीवन इसी पर आधारित है। नदियों का पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम जो खेती बाड़ी करते हैं वो कैसे करते हैं? पानी कहाँ से मिलता है उन्हें? नदियों से, है ना। अगर नदी पानी न हो नदियों में तो क्या हम खेती कर सकते हैं? नहीं। अगर खेती नहीं होगी तो हमें अनाज नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, पेड़ क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं बच्चों, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं लेंगे। मानव जो है अपने फ़ायदे के लिए क्या करता है? पेड़ों को काटता जाता है। पेड़ों को काट कर वह बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है। बच्चों, अगर ये इमारतें किस काम की? कि अगर पेड़ ही ना हो हम शुद्ध वायु नहीं ले सकते, क्योंकि पेड़ जो है वो हमें शुद्ध वायु देते हैं। और जो वनस्पति है बच्चों, प्रकृति में जो वनस्पति है वह हमें औषधियाँ भी प्रदान करती हैं। दवाइयाँ किससे बनती हैं? औषधियाँ पेड़ों से, उनके पत्तों से, उनकी छालों से। अगर वो ना होंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हम दवाइयाँ कहाँ से लेंगे? ईंधन कहाँ से लेंगे? बच्चों, जो ईंधन होता है, जो हम खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, जो आग जलाने में प्रयोग करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। प्रकृति मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त है, परंतु क्या मानव अपना दोस्त मानता है प्रकृति को? नहीं। वह अपने स्वार्थ के लिए नदियों को गंदा करता जा रहा है, पीने के पानी को ख़त्म करता जा रहा है। जब अगर नदियाँ गंदी हो गई तो क्या हमें साफ़ पानी कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। पेड़ नहीं होंगे क्या वर्षा हो पाएगी? बारिश नहीं आएगी। और बारिश नहीं आएगी तो बच्चों, जो धरती का जो
नीचे का संतुलन है पानी का वह ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा, हमें पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। प्रकृति बहुत ही सुंदर है बच्चों, बहुत ही सुंदर। सुबह जब पक्षी ची ची करते हैं, वो कहाँ, पेड़ों पर बैठकर ची करते हैं, है ना। वे अपने गाना मधुर गीत सुनाते हैं पेड़ों पर। अगर हम पेड़ ही काट देंगे तो इन जो पक्षी हैं, पक्षी कहाँ जाएंगे, किस डाल पर बैठेंगे, उनके लिए तो कोई घर ही नहीं बचेगा। बच्चों, हमें, आपने जो देखा होगा कि आज जो कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, वो किसका कारण है, वायरस मानव ने बनाया है ना। बच्चों, एक फ़ायदा तो हुआ है इस कोरोना वायरस से, क्या, कि हमारी प्रकृति बचती जा रही है। कैसे बच्चों, अब सड़कों पर वाहन कम चल रहे हैं, लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, गाड़ियाँ कम चल रही हैं, तो आपने खुला आसमान देखा होगा, नीले रंग का आसमान नज़र आता है, नहीं तो वो काला नज़र आता था, क्योंकि धुआं इतना था। धुआं से क्या हो रहा था, प्रदूषण बढ़ता जा रहा था। प्रदूषण बढ़ने के कारण हमारा जो वातावरण था वो दूषित हो गया था, वायु जो थी जहरीली होती जा रही थी। लेकिन अब जिस दिन से ये लॉकडाउन हुआ है, उस दिन से क्या हुआ है, हमारी जो प्रकृति है वो साफ़ सुथरी हो गई है, वायु शुद्ध हो गई है, आसमान जो है वो नीला नज़र आता है, सुंदर सा लगता है, एक अद्भुत सा नज़ारा देखना। सुबह पक्षी चहचहाने की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि वायु जो है बहुत ही शुद्ध होती जा रही है। पेड़, नदियाँ देखिए आपने बच्चों, नदी बिल्कुल साफ़ हो गई है, पानी उसका नीला नज़र आता है ना। तो वायरस जितना हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे प्रकृति को फ़ायदा मिल रहा है ना। हम इस फ़ायदे को अपने इस अनुच्छेद के साथ जोड़कर हम इस अनुच्छेद को पूरा करेंगे। बच्चों, आपको ये अनुच्छेद अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है, और इस अनुच्छेद के नीचे आपको लिखना है कोरोना वायरस से प्रकृति को क्या क्या फ़ायदा हुआ। ये प्रश्न आपको इसमें करना है। इसमें आप क्या लिखेंगे, क्या फ़ायदा लिखेंगे, इसमें आप फ़ायदा लिखेंगे कि वायु जो है वो शुद्ध हो गई है, वाहन न चलने के कारण वातावरण में शुद्धता आ गई है, जल जो है, नदियों का पानी साफ़ हो गया है, आसमान जो है वो नीला हो रहा है, पेड़ों को क्या हो रहा है, पेड़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं, है ना, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हो गई है, क्योंकि जो है प्रदूषण जो है वो ख़त्म हो गया है। मानव को जितना नुकसान है बच्चे, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रकृति को इससे फ़ायदा हो रहा है। आप जो ये अनुच्छेद है प्रकृति, यह आपके याद करना है और आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना भी है, और इसके साथ ये लाइनें ज़रूर जोड़ेंगे कि कोरोना वायरस का प्रकृति को क्या फ़ायदा, यानी लॉकडाउन से प्रकृति को क्या फ़ायदा हो रहा है। आपने यह अनुच्छेद अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है, ठीक है। पहले हम लिखेंगे प्रकृति होती क्या है, प्रकृति में क्या क्या आता है, नदियाँ, पानी, जल, हवा, भूमि, पेड़, पहाड़, सूरज, ये सब, और हमें प्रकृति कैसे फ़ायदा देती है और हम उसे कैसे गंदा करते जा रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर नीचे कोरोना वायरस के बारे में लिखेंगे कि कोरोना वायरस से प्रकृति को क्या फ़ायदा हुआ, कि लॉकडाउन हो गया है, लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, जिससे कि गाड़ियां जो है, वाहन सड़कों पर नहीं चल रहा, वायु शुद्ध हो रही है, प्रदूषण कम हो गया है। इसको जोड़ेंगे हम इस अनुच्छेद में और फिर इस अनुच्छेद को याद करेंगे। धन्यवाद।